हेलो गाइज, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो आज मैं कलेक्टिव रीडिंग, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, उनके आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, आने वाले समय में वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, ये सब कुछ जो है शॉर्ट रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो सब जानेंगे। लेकिन पहले जो है आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी देखते हैं, चेक करते हैं कि आप दोनों कहाँ पर हैं, आपके रिलेशनशिप कहाँ आगे ग्रो कर रहा है या नहीं। तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी ग्रोथ है, तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत यानी रिलेशनशिप में ग्रोथ हो रहा है, यानी आप दोनों बहुत अच्छे रिलैक्स भी है। यानी कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस रिश्ते को ग्रोथफुल बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इस रिलेशनशिप के ज़रिए रिलैक्स में, यानी कि नो कॉन्टैक्ट जोन हो सकता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल है, तो जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका डार्क नाइट, यानी कि किस दोनों का ओ माय गॉड ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है। रोमांटिक फीलिंग भी फिर भी पनप रही है एंड फियर भी है। तो आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेक करी जाए तो आपका ब्रेकअप हो चुका है इनसे, और आप दोनों जो है रिलैक्स मोड में है, यानी बातें तो एकदम नहीं हो रही है। और डार्क नाइट ऑफ द सोल है, क्योंकि शैडो साइड को आप दोनों फेस कर रहे हैं। फियर है कि ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर बहुत प्यार करते थे, जिसके वजह से डार्क नाइट ऑफ द सोल है। पूरी तरीके से एक अभी तक रोमांटिक फीलिंग वो बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है एक दूसरे के लिए। ब्रेकअप हो जाने के बाद भी आपकी रोमांटिक फीलिंग, आपकी रोमांटिक उनके प्रति जो थॉट्स है वो बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही, जिसके वजह से आपको फियर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो सकता है कि ये रिलेशनशिप तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, फिर भी आपका ऐसी फीलिंग क्यों है। आप दोनों को क्वेश्चन है कि ब्रेकअप हो चुका है, दोनों की बातें नहीं हो रही है, दोनों जो है शैडो साइड को फेस कर रहे हैं एंड फियर है। इस बात का फियर है क्योंकि आप दोनों की एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग, केयरिंग, लविंग पर्सनालिटी जो है अब तक कम नहीं हो रही है, बल्कि वो समय के साथ साथ ग्रो कर रही है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या फील करते हैं, उनके करेंट थॉट्स क्या है। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना रेजोनेट करता है। गाइस, मैं बाहर हूँ, तो मैं बाहर से आप होटल रूम से आपकी रीडिंग कर रही हूँ, घर पर नहीं हूँ। तो थोड़ा सा जो आवाज़ का प्रॉब्लम हो तो थोड़ा आप ये एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बाहर अभी रेस्ट पे आई हूँ अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। लेकिन फिर भी मेरे व्यूवर्स बहुत एक्साइटेड है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कार्ड मैं पर्सनली कैरी करती हूँ। तो कुछ कार्ड्स के द्वारा जो है मैं आपकी करंट एनर्जी ज़रूर बता सकती हूँ, भले ही लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मैं होटल रूम से आपकी रीडिंग कर रही हूँ, जहाँ आवाज़ का मुझे पता नहीं है कि कैसी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, किस टाइप की थिंकिंग है उनकी आपको लेकर, स्पिरिट बताए। दोनों कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स क्या है। जो भी है मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स क्या है स्पिरिट। ओह माय गॉड, तीनों मेजर अल्काना फीलिंग्स के ये में आया है। उनके इरादे क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके इरादे क्या है। इरादे आप देख सकते हैं कि जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है उसे फिर से न्यू स्टार्ट करना है।
उनके एक्शन क्या होंगे 15 डेज़ और 1 मंथ के में, वो क्या एक्शन लेंगे, क्या माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस। तो वो क्या सोचते हैं आपको लेके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों में कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, एंड आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकते हैं। तो जो कर्मा आपने या फिर उन्होंने इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ झेला है, या फिर बहुत सारी चीज़ जो है आप दोनों के बीच में अच्छी नहीं हुई होगी, यानी पेनफुल सिचुएशन के वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, जो भी रीज़न रहा है, और कहीं ना कहीं उसके वजह से आपका दिल तो है दुखा है, आप हर्ट हुए हैं, और इन्हें इस बात का पता है कि आप हर्ट हुए हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस लाना, वो चाहते हैं इस रिश्ते को बैलेंस करना, जस्टिस आपको देना चाहते हैं, जो सही है वो आपके साथ करना चाहते हैं। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ, यानी वो चाहते हैं कि आपका हार्ट भी हील हो जाए और आपका ये जो रिश्ता है बैलेंस हो जाए। इसके लिए वो इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में सोच रहे हैं, यानी आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं। रिश्ते में वो लीप ऑफ फेथ ज़रूर लेंगे, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको मनाएंगे तो ज़रूर, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन एक कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं। भले ही आपका ब्रेकअप सिचुएशन हो गया है, फिर भी उनकी सोच अभी इस वक्त यही है कि इस रिश्ते में वो वर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, भले ही उसका अंजाम निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। उनकी फीलिंग्स क्या है, तो यहाँ लवर्स का कार्ड है और यहाँ डेविल का भी कार्ड है। तो वो आपको मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ में फिर से लाने के लिए। वो इस बात को भी जानते हैं कि आप नहीं भी मान सकते हो, तो आपको लेके वो उनका ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, उनका ये भी फियर हो सकते हैं, उन्हें डाउट हो सकता है, आपको लेके थोड़े पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव हो सकते हैं, लेकिन वो आपको चुनना चाहते हैं प्यार के लिए। प्यार के लिए वो आपको चुनना चाहते हैं क्योंकि आप ही उनके कंपैटिबल पार्टनर हो, आपके साथ ही वो कंपैटिबिलिटी फील होती है। और जब से आपका ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है, तब से उन्होंने आपकी वैल्यू को समझी है कि आप उनके लाइफ में क्या रोल निभाते हो और कहाँ आप डिज़र्व करते हो। उन्होंने समझा है कि आप उनकी लाइफ की फुलफिलमेंट हो, आप, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। जब से आपका ब्रेकअप सिचुएशन हुआ या नो कांटेक्ट का सिचुएशन हुआ, तब से इन्होंने समझा कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू को समझा है। ये नो कांटेक्ट का जोन टाइम में आप दोनों से ज़्यादा जो है इनकी फीलिंग्स डेवलप हुई है आपके लिए। ये पहले भले ही माइंड से सोचते हो, आपको लेके सीरियस ना हो, आपको लेके लाइट वेट एनर्जी में हो, सिर्फ टाइम पास जैसा भी हो सकता है, किसी किसी रेयर केस में हो सकता है कि सिर्फ प्लेयर के जैसा एक प्लेयरी एनर्जी हो सकती है, तो ये लाइट वेट एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन अभी अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर ब्रेकअप हो गया या जो भी अभी आपकी सिचुएशन है, अभी आपके लिए इनका प्यार डेवलप हुआ है, आपकी वैल्यू इन्होंने समझी है, आपके इमोशन को जो इन्होंने बहुत अंडरस्टैंड किया है, इसके वजह से आपके लिए ये नाइट ऑफ कप और ये किंग ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। यहाँ लवर्स है एंड इनके इमोशन जो है आपके लिए मैच्योर हुए हैं, बहुत आपके लिए मैच्योर हुए हैं, ट्रू लव ये फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसे। तो आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं जाने अनजाने ही सही, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में लाने के लिए। लेकिन इन्हें डाउट और फियर भी है कि कहीं आप मानो, इस रिश्ते के लिए तैयार रहो या ना रहो, या फिर आप हो सकते आप इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए मूव ऑन हो चुके हो। क्यों इसी बात का इन्हें डर है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हो, इन्हें वो चांस दोगे या नहीं दोगे। फिर भी इनके इरादे अगर देखा जाए तो 10 ऑफ सोर्स है इनके माइंड में, तो आप हमेशा चलते हो। 10 है यहाँ पे, ऑलरेडी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है ये, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता कि ये किस तरीके से आपका रिश्ता द एंड के दौर से गुजरा है, यानी कि आपका रिश्ता ब्रेकअप के दौर से गुजरा है, वो भी पेनफुल ब्रेकअप।
ब्रेकअप ऐसा भी नहीं पेनफुल, कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं आपने लॉस फील किया और इन्होंने भी लॉस फील किया है, और चाहते हैं अब उसी रिश्ते को हील करना चाहते हैं अपने प्यार से, उसी रिश्ते को हील करना चाहते हैं, एक रोमांटिक जेस्चर दिखाना चाहते हैं, आपको एक रोमांटिक डेट पे लेके जाना चाहते हैं। और जो टाइम और एनर्जी इन्होंने इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं की, आपको वो उतना प्यार नहीं दिया, उतना समय नहीं दिया, तो अब वो चाहते हैं इस रिश्ते में आपको उतना प्यार देना, उतना टाइम देना, आपको ये चाहते हैं। उनके इरादे यही है कि ये आपसे ट्रू लव अब फील करते हैं और ये आपके साथ एक टाइम बिताना चाहते हैं, इस रिश्ते पर बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं टावर है, आप कहीं ना कहीं इनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। 9 कप्स इनके फुलफ़िल हो गए। 1 कप की ज़रूरत थी जहाँ मैरिज का कप आता है, और वहीं पे हो सकता है कि ब्रेकअप का सिचुएशन हो गया। यानी कि आप तो जैसा ये पार्टनर चाहते थे एक फैमिली बनाने के लिए, वाइफ बनाने के लिए, हस्बैंड बनाने के लिए, आप बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की बात आई, शादी की बात आई, तो ये ब्रेकअप सिचुएशन यानी कि टावर मूवमेंट आ गया। अब ये इस टावर मूवमेंट हील करना चाहते हैं एंड आपकी तरफ चैरियट है। भले ही चैलेंजेस कितने भी हों, चाहे आपको ही क्यों ना डील करना हो नेगेटिव वे में, यानी आप मानो या ना मानो, चैलेंजेस इन्हें बहुत है, आपको मनाना ही बहुत, इन्हें पहाड़ तोड़ने जैसे से भी बहुत मुश्किल हो सकता है, फिर भी ये अपना व्हील पावर गेन करके आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको मनाएंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ चैरियट की एनर्जी है और बहुत इमोशनल भी हैं आपको लेकर एंड कॉन्फिडेंस भी हैं आपको लेकर, और लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, इस रिश्ते पे काम करने के लिए तैयार है, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए ये तैयार है। तो ये जुलाई तक आपकी तरफ आ सकते हैं। जुलाई, सितंबर, 6 है, तो जुलाई हो सकता है, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर का टाइम है, ये आप ज़रूर आए। तो आपके गाइडेंस निकाल के मैसेजेस चेक कर लीजिए। आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं, आपके लिए क्या कैसे ऐसे सेशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट। प्लीज़ स्पिरिट बताएं कि ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ फेथ है, तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि जब भी आते हैं तो इन पे विश्वास कीजिए। आप इस रिश्ते पे चाहें तो अगर आपकी सिचुएशन देख लीजिए कि आपका सिचुएशन किस दौर से गुज़रा है, अगर ये जेन्युइन इंसान है या नहीं भी है, फिर भी एक बार जो है एक स्टेबिलिटी जो है आप फेथ का है। तो अगर आपको इन पर थोड़ा भी फेथ है तो आप इस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हैं तो आप आगे बढ़िए। यहाँ अर्थ की एनर्जी है, यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है जो नर्चरिंग और केयरिंग की बात करती है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने ऊपर फोकस रहिए, अपने इमोशन के ऊपर फोकस होइए, यानी अपने इमोशन को स्टेबल करने की ज़रूरत है। तो इमोशनली स्टेबल रहिए एंड आप मेंटली भी स्टेबल रहिए। फिर देखिए कि ये क्या करते हैं, क्योंकि तब आप अच्छे तरीके से सिचुएशन को समझ सकते हैं और इस पर्सन के एक्शन को भी समझ सकते हैं। तो चलिए इनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, मैं निकाल के फिर इस रीडिंग को You are the flavor of my life. I want to make family with you. You are everything to me. Every love story is beautiful, but ours is my favorite. I love your mind, your heart, your body and your soul. You are my queen.
I look at you and see the rest of my life in front of my eyes. Oh my God. And I want to spend my life with you now and forever. And last, you just want attention. दो और देख लेती हूँ. Please forgive me. And last, I want a sexual union with you. Oh my God. And bottom of the deck देखा जाए, I want to give you commitment. तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.